गुडविल जो टॉपिक करा रहे थे उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 सामने देखिए स्क्रीन पर। ए फर्म अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। एक फर्म जो कि अर्न करती है एनुअल प्रॉफिट ₹30,000। द रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न इज 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%। द असेट्स ऑफ द फर्म इज वर्थ ₹3,25,000। और इस फर्म की जो असेट्स हैं वो है 3,25,000 एंड लाइबिलिटीज हैं बच्चे 1,00,000। फाइंड करना है गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके होते हैं गुडविल को वैल्यूड करने के, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्रिज प्रॉफिट। किसी भी तरीके से कर सकते हो और आंसर दोनों में गुडविल की वैल्यू जो आएगी वो आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। देखें बच्चे, सबसे पहले हम तुमको सिखाते हैं सुपर प्रॉफिट। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम फर्म की जो असेट्स हैं, टोटल असेट्स जो कि है 3,25,000, उसमें से माइनस करेंगे फर्म की लाइबिलिटीज। ये जो लाइबिलिटीज दिख रही हैं तुमको ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, यानी कैपिटल को छोड़कर। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है। 2,25,000 ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, 2,25,000 ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 2,25,000 जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न है 12 अपॉन 100। 2,25,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 27,000। कैलकुलेट करेंगे बच्चे सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है इसका एवरेज प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है या एनुअल प्रॉफिट है 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 27,000। ये बनेगा तुम्हारा 3,000। ओके, फर्म गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम सुपर प्रॉफिट लेंगे 3,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 3,000 इंटू 100 अपॉन 12, 25,000। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है एग्जाम में, अनसॉल्व पेपर में चेक कर लेना। अमाउंट चेंज हो जाती है कभी कभी। तो अभी अपन ने किस मेथड से किया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। अब इसी को करेंगे अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमको चाहिए होता है बच्चे नेट एसेट्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स एक ही बात होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स एक ही होता है, इसका मतलब एक ही होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स बोलो, एक ही मतलब है इसका। फॉर्मूला होता है बच्चे यहां पर
जैसा कि मानव ने बताया था आधा अधूरा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से माइनस कर दी जाएगी नेट असेट्स, जिसमें से माइनस कर देंगे नेट असेट्स। 30,000 इंटू 100 अपॉन 12, 30,000 इंटू 100 अपॉन 12, 2,50,000। इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद और माइनस करेंगे नेट असेट्स जो कि है 2,25,000। इस तरह गुडविल की वैल्यू बनेगी 25,000। ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। यहाँ पे तुम्हें क्या मालूम पड़ा? ये मालूम पड़ा कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में असेट्स कितने की होनी चाहिए? 2,00,000 की। 30,000 रुपए एनुअल प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में टोटल असेट्स कितनी होनी चाहिए? 2,00,000 रुपए। जितनी असेट्स होंगी बिजनेस में उसी के हिसाब से तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ बताया गया कि प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 30,000 रुपए कमा रहे हैं आप, तो आपके पास असेट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नेट असेट्स 2,50,000, यानी नेट असेट्स कितनी होनी चाहिए? 2,50,000। जबकि नेट असेट्स कितनी है? 2,25,000 रुपए। यानी तुमने कम रुपए की असेट्स लगा रखी है और तुम्हें फायदा हो रहा है ज्यादा। इसका मतलब तुम्हें कोई एक ऐसी असेट से फायदा हो रहा है जो बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन वो तुम्हें फायदा करा रही है। तो वो कौन सी असेट्स होती है? गुडविल, जो दिख नहीं रही होती है, ना ही उसको टच कर सकते हैं, लेकिन वो हमें क्या करा रही होती है? फायदा करा रही होती है। तो यहाँ कितना फायदा करा रही है हमको? 25,000 का फायदा नहीं करा रही है हमको। यहाँ पे मालूम पड़ा कि गुडविल की वैल्यू कितनी है? 25,000। क्योंकि नॉर्मली कितना कमाते हैं? 12%। आ गया समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम लोगों से बोला था हमने अनसॉल्व पेपर या क्वेश्चंस को लिस्ट नोट कर लेना। नोट कर लेना, एक कॉपी ले लो, उसमें नोट कर लो। 120 क्वेश्चंस हैं, नोट करो अपने। तुम बोलोगे वीडियो नहीं आ रहे हैं, वीडियो तब आएंगे जब तुम क्लास में ऑफलाइन आओगे। घर पे बैठोगे तो वीडियो नहीं आएंगे, बेफिक्र रहो। समझ में आ गया? जो दूर से आते हैं बच्चे उनके लिए हो सकता है लाइव क्लास, लेकिन तुम लोगों का देखा गया पिछले 2 दिन पहले, पिछले 2-3 दिन पहले, कि तुमने अभी से ही न्यू ईयर के लिए छुट्टियां करना शुरू कर दी। पेपर के रह गए 1.5 महीने। फरवरी में पेपर है, मार्च में नहीं है इस बार। कितनी तारीख को खत्म हो रहे हैं पेपर? हुँ? एक बोला करो, ये सब नहीं बोला करो। 21 तारीख को खत्म हो रहे हैं, 21 को खत्म हो रहे हैं। और अकाउंट का पेपर किस डेट पर है? 21 को ही है। समझ में आया? अकाउंट से पहले होंगे 4 पेपर। तो 4 पेपर की जब तैयारी करोगे ना, तो जो अकाउंट तुम्हारा गटसट हो जाएगा। इसलिए अभी से ही तैयारी करके चलो इसकी। तुम समझते तो हो नहीं बात को। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म 3 लाख। तुम देख रहे हो सबसे ज्यादा कौन सा मेथड पूछा जा रहा है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आपसे? कैपिटलाइजेशन मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 3 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न इज 10%, वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹4 for 3 years, 10% per annum, 2.486 at 5. Average profit for 3 years, 34,000. Calculate the value of goodwill by annuity method. बच्चे ये जो मेथड है ये डिलीट हो चुका है आपके कोर्स से। आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही मेथड है। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आया समझ में? एन्युटी मेथड आपके कोर्स में नहीं है। एक क्वेश्चन ये कम हो गया तुम्हारा।
देखिए सामने क्वेश्चन है, ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 पर एनम, कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 2 लाख, rate of interest in this kind of business 12%, remuneration estimated for partners is 8,000, calculate goodwill on the basis of 2 years purchase by super profit method। आपको कैलकुलेशन करना है बच्चे, गुडविल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया गया है 2 और सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो यहां पर आपको थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा मिस्टेक है। ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ₹24,000 पर एनम और कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चे 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीज। रेमुनेशन दिया हुआ है 8,000, तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसके लिए जो एवरेज प्रॉफिट है 24,000 उसमें से माइनस करोगे पार्टनर्स का रेमुनेशन 8,000, ₹1,000, कितना आएगा 16,000 रुपए। यह है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 24,000। सुपर प्रॉफिट 16,000 माइनस 24,000, 8,000, और ये किसका आ रहा है माइनस का। जब सुपर प्रॉफिट माइनस में आएगा तो क्या होगा रोशन, क्यों हंस रहे थे तुम? जब सुपर प्रॉफिट माइनस में आएगा तो फर्म की गुडविल क्या होगी, नो गुडविल, किसी तरह की कोई गुडविल नहीं। बात समझ में आई आपको, नो गुडविल, इस फर्म की कोई भी गुडविल नहीं है क्योंकि सुपर प्रॉफिट क्या है जीरो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट क्या है जीरो, जीरो मतलब है ही नहीं है सुपर प्रॉफिट, तो माइनस में आ रहा है 8,000, माइनस में थोड़ी होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है एक्सेस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट 40,000, टोटल असेट 6 लाख, करंट लाइबिलिटीज 2,80,000, रेट ऑफ रिटर्न 10%। 2024 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया, अमाउंट चेंज होती रहती है, यही तो है ऊपर वाला। अच्छे, नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स 6 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज 2,80,000, 6 लाख माइनस 2,80,000, 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000 रुपए। क्या बात है तुम लोग काय में लगे हुए पीछे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि है 40,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10%,
ये बनेगा तुम्हारा 4 लाख माइनस करोगे नेट एसेट्स जो कि है 3,20,000। नेट एसेट्स कितनी है? 3,20,000। 80,000 रुपीज होगा बच्चे फ्रॉम गुडविल। इस तरह ये गुडविल का टॉपिक तुम्हारा होता है कंप्लीट। अब तुमको सिखाएंगे पीएसआर निकालना। पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, अंजू एंड मंजू are partners in a firm sharing in the ratio 3:2, sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Ruchi for 1/5 share. Calculate new ratio. अच्छे क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है जो कि है 3:2। अंजू का शेयर होगा 3/5 और मंजू का शेयर होगा 2/5। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम है रुचि। रुचि का शेयर है 1/5। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया। न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है, बताएं संजना क्या होता है फॉर्मूला? न्यू शेयर इज इक्वल टू और रौनक एडमिशन के कंडीशन में ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। जब भी एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला बनेगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। क्वेश्चन में सेक्रीफाइस शेयर नहीं दिए गए। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं दिए गए। यस, तो यहाँ पे एज्यूम करोगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं अंजू और मंजू वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने ओल्ड रेशो 3:2 में। न्यू पार्टनर का जो शेयर है 1/5 उसको ओल्ड पार्टनर्स अंजू और मंजू सेक्रीफाइस करेंगे 3:2 में। 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर अंजू सेक्रीफाइस करेंगी रुचि का जो शेयर है 1/5 इसका 3/5 3/25। मंजू सेक्रीफाइस करेंगी रुचि का शेयर जो 1/5 है उसका 2/5 यानी 2/25। ये आ गए सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर। बताएं भाभी इस फॉर्मूला क्या होता है न्यू शेयर का? खड़े जाओ। भाभी से ओमकार है, खड़े जाओ खड़े जाओ। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। रोना की एक बार और बताओ इन्हें। तुम गजनी से ही बेहतर निकले। तुम गजना हो तुम तो। क्या हो? हम्म? ये बाल चिपका लिए ना ये आगे। बैठ जाओ। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। अंजू ओल्ड शेयर 3/5 सेक्रीफाइस शेयर 3/25। एलसीएम लिया 25। 15 - 3
12/25, 12/25। मंजू 2/5 ओल्ड शेयर, सेक्रीफाइस कर रही है 2/25, एलसीएम लिया 25, 10 - 2, 8/25। न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू PSR। अंजू, मंजू और रुचि, इनके सेक्रीफाइस, इनके न्यू शेयर निकल के आए हैं अंजू और मंजू के 12/25 और 8/25, जबकि रुचि का शेयर है 1/5। सभी के डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हो 25। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 25 बनाने के लिए 5/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/25, 5/25 रेशो बनेगा 12:8:5। ये न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चे, A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. They admitted C for 1/4 part of share. Calculate new profit sharing ratio. Calculate new profit sharing ratio. चलिए करके दिखाएं आप लोग सामने। कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर। रुक जाओ बेटा, अब रुक जाओ, अब देखो सामने। तुमने लगा ली अपने जितने भी एफर्ट्स लगाने थे, अब सामने देखो। सैक्रिफाइसिंग शेयर, ए सैक्रिफाइस करेगा, सी का जो शेयर है 1/4, उसका 5/8, 5/32। बी सैक्रिफाइस करेगा, सी का जो शेयर है उसका 3/8, 3/32। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 5/8, माइनस करेंगे 5/32, एलसीएम बनेगा 32, 20 - 5, 15/32, 15/32। बी इज इक्वल टू 3/8 माइनस 3/32, एलसीएम लिया 32, 10/32, थ्री है ये। नाइन बाई 32, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए बी एंड सी 15/32, 9/32 and 1/4, 1/4, 8/8। कितना बनेगा 8/8, यानी कि 8/32, 15:9:9
8। ये न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। शंकर और महादेव आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5, जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 7:5 में। इन्होंने एडमिट किया है शिवा को फॉर 1/3 शेयर विच ही टुक 1/12 फ्रॉम शंकर एंड 1/4 फ्रॉम महादेव। फाइंड द न्यू रेशो। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग पार्ट दिए हुए हैं कि शंकर कितना सैक्रिफाइस करेंगे और महादेव कितना करेंगे न्यू पार्टनर शिवा के लिए। यानी कि जो शिवा है वो 1/12 तो लेगा शंकर से और 1/4 लेगा महादेव से, अपने शेयर का, अपने शेयर का। अपने शेयर के लिए वो शंकर से लेगा 1/12 और महादेव से लेगा 1/4। समझ में आ रहा है कुछ? शंकर और महादेव टू पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 7:5 में। इन्होंने एडमिट किया है शिवा को। शिवा का जो शेयर है वो है 1/3, 1/3। शिवा का शेयर है 1/3 विच ही टुक, जो कि वो लेगा 1/12 फ्रॉम शंकर और 1/4 फ्रॉम महादेव। सैक्रिफाइसिंग शेयर पता है आपको, शंकर का भी और महादेव का। शिव ने जो टुक किया है शंकर से उतना सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? शंकर। और जितना टुक किया है उसने महादेव से उतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं महादेव। तो न्यू शेयर इज इक्वल टू, बताएं मानव, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा, खून बढ़ गया आज के इनका। ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। शंकर ओल्ड शेयर है बच्चे 7/12 और ये सैक्रिफाइस करेंगे 1/12। तो 7 माइनस 1/12 6/12, 6/12। 5/12 माइनस 1/4, 2/12। न्यू PSR 6/12, 2/12 एंड 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 का, 4/12, 4/12, 6:2:4, 3:1:2। ओके, आज की क्लास में करेंगे इतना ही।